अलैकुम यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुजाहिद। आज हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा वाला बच्चे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है बच्चे? ऐसा प्लांट जिसमें वाटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर बच्चे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इस तरह के प्लांट को हम कहते हैं बच्चे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? दोज प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स इन विच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चे? इन विच वी कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब कैसे हम जो वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, उस एनर्जी का कन्वर्जन प्रोसेस वो इस ऑर्डर में होना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर plant is in following order, is in following order। सबसे पहले बच्चे जो वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी that will be converted into kinetic energy, और जो kinetic energy होगी उसको फिर फर्दर हम कन्वर्ट करेंगे into mechanical energy, और जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तमाम चीज़ों को हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि कैसे हम डैम वगैरह बनाते हैं और कैसे जो वाटर के अंदर जो स्टोर फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर बच्चे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक हो गए बच्चे? तो हमारे पास अब इसके हम क्या देख रहे हैं बच्चे? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो डायग्राम पे आप लोग ने फोकस करना है बच्चे। ये सबसे पहले हमारे पास होता है रिजर्वर। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? रिजर्वर। इसे हम कहते हैं बच्चे वाटर रिजर्वर। अब रिजर्वर क्या होगा? वो जगह जहां पर वाटर को हम स्टोर करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? रिजर्वर या फिर वाटर रिजर्वर। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद वाटर रिजर्वर के बाद यहां पर हमारे पास एक क्या होता है? लार्ज ओपनिंग होती है, और इस जगह को हम कहते हैं बच्चे सर्ज टैंक। इसको किसका नाम देते हैं बच्चे? सर्ज टैंक। अब यही वाटर क्या होगा? अंदर की तरफ मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इस सर्ज टैंक के अंदर हमने किसको रखा हुआ है बच्चे? इनलेट वाल्व। इसे क्या कहते हैं बच्चे? इनलेट। अब होगा क्या यहाँ पर? सुने, रिजर्वर के अंदर वाटर क्या होगा? स्टोर फॉर्म में होगा। अब वही जो रिजर्वर है वो वाटर को भेज देगा किसके अंदर? सर्ज टैंक के अंदर। अब होगा क्या? जो पीछे है रिजर्वर के अंदर वाटर का लेवल जो है, वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। मतलब पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। लेकिन सर्ज टैंक का काम क्या होगा? चाहे पीछे से पानी का लेवल, पानी का प्रेशर इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, सर्ज टैंक उसके प्रेशर को मेंटेन रखेगा। सर्ज टैंक का काम क्या होगा बच्चे? टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद क्या है? इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व का भी मैं फंक्शन आपको बताता हूं क्या होता है बच्चे। इनलेट वाल्व के आगे यहां पर मौजूद है डैम। इसे कहते हैं बच्चे डैम। अब ये जो डैम है बच्चे सीमेंट वगैरह का बना होता है। अब डैम का काम क्या होगा? इसका काम होगा बेसिकली जो रिजर्वर से वाटर है, जो पानी यहां से आ रहा है उसको स्टॉप करना, उसको
करना, पानी को आगे मूव होने ना देना। अब होगा क्या उसके बाद बच्चे, यहां पर हमारे पास मौजूद है बच्चे नीचे की तरफ हम पानी को क्या करेंगे, फेंकेंगे। इस चीज को हम कहते हैं पेन स्टॉक। क्या कहते हैं बच्चे, पेन स्टॉक। अब होगा क्या, अब इनलेट वाल्व को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे इसको हम ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, तो ये जो वाटर है जो यहां पर स्टोर फॉर्म में था, वाटर के अंदर मौजूद थी पोटेंशियल एनर्जी। क्या थी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम इनलेट वाल्व को ओपन करेंगे तो जो पानी है वो बुलंदी से नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। किसके अंदर बच्चे, पेन स्टॉक के अंदर। अभी जो पेन स्टॉक है बेसिकली किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। ठीक हो गया, एक ड्रम टाइप होता है बच्चे। ये क्या करते हैं, वहां से वाटर को क्या करते हैं, हम फेंकते हैं ऊपर से, तो जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। पेन स्टॉक के अंदर क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इस पेन स्टॉक के एंड के ऊपर यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर हमारे पास मौजूद है नोजल। क्या मौजूद है बच्चे, नोजल। अब यहां पे देखिए बच्चे, जो पेन स्टॉक है उसका एरिया लार्ज है और जो नोजल है उसका एरिया क्या है बच्चे, स्मॉल है। जैसे हम एरिया को स्मॉल कर देंगे तो जो वाटर आ रहा है वो जैसे ही नोजल से बाहर निकलेगा, जितना एरिया स्मॉल होगा उसकी जो स्पीड होगी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो नोजल का काम क्या होगा, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग वाटर। ये जो ऊपर से पानी मूव कर रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब ये जो नोजल है दैट इज फर्दर अटैच विद द टरबाइन। जी आपके पास क्या होगा, टरबाइन। अब जैसे ही बच्चे वाटर ऊपर से आ रहे हैं, जैसे नोजल से अंदर इंटर होगा, नोजल क्या करेगा, तो वाटर की वेलोसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे वाटर की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, अब वही वाटर क्या होगा, इंटर होगा और स्ट्राइक करेगा किसके साथ, टरबाइन के साथ। जैसे टरबाइन के साथ टकराएगा तो जो टरबाइन है वो मूव करना शुरू कर देंगे, रोटेट करेंगे। जितना तेजी के साथ वाटर स्ट्राइक करेगा उतना तेजी के साथ टरबाइन क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे टरबाइन मूव करेंगे तो जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो टरबाइन के अंदर बेसिकली काम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो टरबाइन है दैट इज फर्दर अटैच विद जनरेटर। टरबाइन को हमने मजीद आगे अटैच किया होता है किसके साथ बच्चे, जनरेटर के साथ। अब जनरेटर का काम क्या होगा, ये जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी है, जनरेटर का काम क्या होगा, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इनटू काइनेटिक, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर उस टरबाइन के मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो जनरेटर है ये फर्दर अटैच होंगे किसके साथ बच्चे, विद द ट्रांसफार्मर। इनको हमने ट्रांसफार्मर के साथ अटैच किया होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा, वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेंगे और वायर के जरिए वो क्या कर देंगे, इंडस्ट्री के अंदर उसको क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। अब यहां से एक चीज और आपने समझनी है, जैसे यहां पर वाटर मौजूद है रिजर्वर के अंदर, जैसे वो सारे टैंक के अंदर रहेगा, जैसे हम इनलेट वाल्व ओपन करेंगे तो जो वाटर है वो किसके अंदर इंटर हो जाएगा, पेन स्टॉक के अंदर। जैसे पेन स्टॉक के अंदर इंटर होगा तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो आगे जैसे नोजल के अंदर इंटर होगा, क्योंकि वो स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग की वजह से जो उसकी वेलोसिटी है वाटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो टरबाइन के साथ फास्ट क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। जितना वो तेजी के साथ स्ट्राइक करेगा उतना ही तेजी के साथ क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेंगे, मूव करेंगे। जितनी उनकी रोटेशन ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन एक चीज देखिए, यहां पर वाटर तो इंटर हो रहा है। अब वाटर इंटर हो रहा है और टरबाइन को क्या कर रोटेट भी करवा रहा है। उसके बाद क्या होगा, टरबाइन के नीचे होती है ड्राफ्ट ट्यूब। इसे क्या कहते हैं बच्चे, हम
ड्राफ्ट ट्यूब। अब ड्राफ्ट ट्यूब की आप देखिए जो ओपनिंग है, सरफेस एरिया है, वो नोजल की इसको क्या है, ज्यादा है। जैसे इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब अब इसका काम क्या होगा, ड्राफ्ट ट्यूब का, वो वाटर की वेलोसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जैसे पानी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जो पानी है वो दोबारा नीचे की तरफ क्या होगा, बहेगा। जैसे नीचे की तरफ फ्लो डाउन होगा, अब नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, अगेन क्या होगा, ये रिवर हो गया है। इसे क्या कहते हैं बच्चे, हम रिवर कहते हैं। अगेन जो वाटर है दोबारा रिवर के अंदर क्या हो जाएगा, बह जाएगा, फ्लो करेगा और आगे की तरफ हम। तो अब जो हमारे पास डैम वगैरह होता है, रिजर्वर होता है, उनको हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा हाइट के ऊपर बिल्डअप करते हैं। हाइट के ऊपर बिल्डअप करने की वजह ये होती है कि जितनी उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जितना ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा उनकी क्या होगी, किनेटिक एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा किनेटिक एनर्जी होगी उसके दरमियान तो टरबाइन उतने ज्यादा क्या करेंगे, वो रोटेट करवाएंगे। जितना ज्यादा टरबाइन रोटेट करेगा उतनी क्या पैदा होगी, मैकेनिकल एनर्जी। जितनी मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वो क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा। दोबारा सुने बच्चे, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, रिजर्वर होगा। रिजर्वर के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा, सार्ज टैंक होगा। सार्ज टैंक का काम क्या होगा, चाहे पीछे की तरफ वाटर के लेवल इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, सार्ज टैंक का काम क्या होगा, वाटर के लेवल को मेंटेन करना। सपोज करें अगर हम सार्ज टैंक यहाँ पे यूज नहीं करते, अगर वाटर का लेवल पीछे से ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा पानी नीचे की तरफ फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा तेजी के साथ पानी फ्लो करेगा टरबाइन उतना तेजी के साथ मूव करेंगे। अब हो सकता है अचानक सडनली जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जैसे वाटर का लेवल डिक्रीज होगा तो कुछ आगे से जो पानी जा रहा है वो तेजी के साथ फ्लो करे, और पीछे जो वाटर है वो कैसे फ्लो करे, स्लो फ्लो करे, जिसकी वजह से जो टरबाइन है उसकी एफिशिएंसी को वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, डैमेज कर देगा टरबाइन को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सार्ज टैंक जो होता है, चाहे पीछे से वाटर का लेवल इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, सार्ज टैंक उसके लेवल को मेंटेन रखता है ताकि फिक्स अमाउंट में वाटर नीचे की तरफ क्या करे, फ्लो करता रहे, और फिक्स अमाउंट के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो, किनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो। पेनिस्टो का काम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इनटू किनेटिक एनर्जी, और नोजल का काम क्या होगा, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, और टरबाइन का काम क्या होगा, टू कन्वर्ट द kinetic energy of water into mechanical energy, और जनरेटर का काम क्या होगा, टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा, टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होप से बच्चे आपको मेरे लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।